मन के जाल से मुक्ति कैसे पाएं? मन बड़ा विचित्र है। यह कभी वर्तमान में नहीं रहता, या तो बीते हुए कल की धूल उड़ाता रहता है या आने वाले कल के सपने बुनता रहता है। जो बीत चुका है उसे बार बार जीवित करता है, और जो अभी आया भी नहीं उसके भय और आशा में हमें उलझाए रखता है। इसी उलझन का नाम मन का जाल है। मन की सबसे बड़ी चाल यह है कि वह स्वयं को तुम्हारा मालिक बना लेता है। धीरे धीरे तुम यह मानने लगते हो कि जो विचार तुम्हारे भीतर चल रहे हैं वही तुम हो। लेकिन यदि थोड़ा रुक कर देखो तो पता चलेगा कि विचार आते हैं और चले जाते हैं। क्रोध आता है और चला जाता है, प्रसन्नता आती है और चली जाती है, भय आता है और समाप्त हो जाता है। यदि सब कुछ बदल रहा है तो वह कौन है जो इन सब को देख रहा है? यहीं से मुक्ति का द्वार खुलता है। जिस दिन तुमने अपने भीतर के देखने वाले को पहचान लिया, उसी दिन मन की पकड़ ढीली होने लगती है, क्योंकि देखने वाला कभी उलझता नहीं, केवल देखता है। उलझता मन है, साक्षी नहीं। मन हमेशा कहता है कि अभी तुम अधूरे हो, थोड़ा और पालो फिर शांति मिलेगी, थोड़ा और सम्मान मिल जाए फिर आनंद मिलेगा, थोड़ा और धन, थोड़ा और प्रसिद्धि, थोड़ा और प्रेम। लेकिन यह थोड़ा और कभी समाप्त नहीं होता। मन की भूख ऐसी है जिसे पूरा नहीं किया जा सकता। जितना खिलाओगे उतनी ही बढ़ती जाएगी। इसीलिए संसार में बहुत कुछ पा लेने वाले लोग भी भीतर से खाली दिखाई देते हैं। उन्होंने बाहर बहुत संग्रह किया लेकिन स्वयं को नहीं जाना। जिसने स्वयं को नहीं जाना उसके लिए हर उपलब्धि अधूरी है। मन का दूसरा जाल तुलना है। वह कहता है कि दूसरे को देखो, कोई तुमसे अधिक सुंदर है, कोई अधिक सफल है, कोई अधिक बुद्धिमान है। और जैसे ही तुलना शुरू होती है आनंद समाप्त हो जाता है। तुलना तुम्हें तुम्हारे स्वभाव से दूर ले जाती है। प्रत्येक व्यक्ति अद्वितीय है। जब गुलाब कमल बनने की कोशिश करेगा तब दुख पैदा होगा। जब कमल गुलाब बनने की इच्छा करेगा तब संघर्ष पैदा होगा। प्रकृति में कोई भी वृक्ष दूसरे वृक्ष से ईर्ष्या नहीं करता। कोई नदी दूसरी नदी बनने की इच्छा नहीं करती। केवल मनुष्य ही तुलना में जीता है, क्योंकि उसका मन उसे लगातार दूसरों की ओर देखने के लिए मजबूर करता है। मुक्ति का पहला कदम है अपने होने को स्वीकार करना। स्वीकार का अर्थ हार मान लेना नहीं है। स्वीकार का अर्थ है वास्तविकता को बिना विरोध के देखना। जो है उसे वैसा ही देखना, क्योंकि परिवर्तन की शुरुआत भी वहीं से होती है जहां वास्तविकता को स्वीकार किया जाता है। मन हमेशा शोर करता है। वह लगातार बोलता रहता है, कभी शब्दों में, कभी कल्पनाओं में, कभी यादों में। यदि तुम पूरे दिन अपने भीतर चल रहे विचारों को सुनो तो पाओगे कि उनमें से अधिकांश का कोई अर्थ ही नहीं है। वे केवल दोहराव हैं। वही पुरानी बातें, वही पुराने डर, वही पुरानी इच्छाएं। यदि कोई अतिथि दिन रात तुम्हारे घर में बिना रुके बोलता रहे तो तुम थक जाओगे। लेकिन मन तो जन्मों से बोल रहा है और तुमने उसे कभी चुप होने के लिए कहा ही नहीं, क्योंकि तुमने उसे अपना स्वामी मान लिया। लेकिन एक छोटा सा प्रयोग करो। प्रतिदिन कुछ देर शांत बैठो। विचारों को रोकने की कोशिश मत करो, केवल उन्हें आते जाते देखो। जैसे आकाश में बादल गुजरते हैं वैसे ही विचार गुजरने दो। न उनका स्वागत करो न उनका विरोध, केवल साक्षी बनो। धीरे धीरे एक चमत्कार घटेगा। तुम पाओगे कि विचारों की गति कम होने लगी है। उनके बीच छोटे छोटे मौन के अंतराल आने लगे हैं, और उन्हीं अंतरालों में पहली बार तुम्हें अपने वास्तविक स्वरूप की झलक मिलेगी। सच्ची स्वतंत्रता विचारों को मिटाने से नहीं आती। सच्ची स्वतंत्रता उनसे अपनी पहचान हटाने से आती है। जब तुम यह समझ जाते हो कि विचार तुम्हारे हैं लेकिन तुम विचार नहीं हो, तब मन की जंजीरें टूटने लगती हैं। मन हमेशा या तो पछतावे में जीता है या उम्मीद में, लेकिन जीवन केवल इसी क्षण में है। जो इस क्षण को खो देता है वह जीवन को खो देता है। वर्तमान क्षण ही वह द्वार है जहां सत्य खड़ा है, लेकिन मन तुम्हें उस द्वार तक पहुंचने ही नहीं देता, क्योंकि यदि तुम वर्तमान में आ गए तो मन की सत्ता समाप्त होने लगेगी। इसलिए मन हर समय तुम्हें व्यस्त रखता है, कभी चिंता में, कभी योजना में, कभी कल्पना में, और तुम समझते रहते हो कि यही जीवन है, जबकि जीवन तो उन सब के पीछे मौन की तरह उपस्थित है। जब भी अवसर मिले अपने भीतर लौटो, एक गहरी सांस लो और स्वयं से पूछो, इस क्षण वास्तव में क्या कमी है? अधिकतर समय उत्तर मिलेगा, कुछ भी नहीं। कमी केवल विचारों में है, वास्तविकता में नहीं। यही समझ धीरे धीरे भीतर प्रकाश बन जाती है। तब व्यक्ति बाहर की परिस्थितियों का दास नहीं रहता। सुख आए तो भी संतुलित,
दुख आए तो भी जागरूक, प्रशंसा मिले तो भी शांत, आलोचना मिले तो भी स्थिर, क्योंकि उसका आधार अब मन नहीं, उसकी चेतना बन चुकी होती है। यही वह क्षण है जहां मन हारने लगता है और जागरूकता जीतने लगती है। लेकिन मन इतनी आसानी से हार नहीं मानता। वह नए नए रूप धारण करता है। कभी वह धर्म के नाम पर तुम्हें बांधता है, कभी सफलता के नाम पर, कभी रिश्तों के नाम पर और कभी त्याग के नाम पर। उसका उद्देश्य केवल एक है, तुम्हें स्वयं से दूर रखना। मन चाहता है कि तुम हमेशा किसी न किसी पहचान से चिपके रहो। वह कहता है, मैं अमुक हूँ, मेरा नाम यही है, मेरा पद यही है, मेरी उपलब्धियाँ यही हैं। लेकिन ज़रा गहराई से देखो, यदि तुम्हारा नाम बदल दिया जाए, क्या तुम बदल जाओगे? यदि तुम्हारा पद छिन जाए, क्या तुम्हारा अस्तित्व समाप्त हो जाएगा? यदि लोग तुम्हारी प्रशंसा करना बंद कर दे, क्या तुम्हारे भीतर का जीवन रुक जाएगा? नहीं, ये सब केवल बाहर की परतें हैं। लेकिन मन इन्हीं परतों को तुम्हारी पहचान बना देता है, और जब कोई इन परतों को छूता है, तुम्हें चोट लगती है। इसलिए मनुष्य छोटी सी बात पर भी क्रोधित हो जाता है, दुखी हो जाता है, टूट जाता है। जिसने स्वयं को जान लिया, उसे कोई अपमानित नहीं कर सकता, क्योंकि अपमान केवल अहंकार को लगता है, अस्तित्व को नहीं। अहंकार मन की सबसे सूक्ष्म चाल है। वह कभी यह नहीं कहता कि तुम गलत हो, वह हमेशा कहता है कि तुम सबसे अलग हो, सबसे श्रेष्ठ हो या सबसे अधिक पीड़ित हो। दोनों स्थितियों में केंद्र मैं ही रहता है। जब तक यह मैं बहुत बड़ा बना रहेगा, तब तक शांति असंभव है। ध्यान से देखना, जब भी तुम कहते हो मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, उसी क्षण दुख गहरा हो जाता है। लेकिन यदि तुम केवल घटना को देखो, बिना उसे अपनी पहचान बनाए, तो दुख धीरे धीरे समाप्त होने लगता है। जीवन में जो कुछ घट रहा है, उसे एक चलचित्र की तरह देखना सीखो। पर्दे पर दृश्य बदलते रहते हैं, लेकिन पर्दा नहीं बदलता। उसी प्रकार परिस्थितियां बदलती रहती हैं, शरीर बदलता है, विचार बदलते हैं, भावनाएं बदलती हैं, लेकिन तुम्हारे भीतर जो साक्षी है, वह कभी नहीं बदलता। यदि तुम उस साक्षी में टिक गए, तो संसार वैसा ही रहेगा, लेकिन तुम्हारा अनुभव पूरी तरह बदल जाएगा। मन हमेशा नियंत्रण चाहता है। वह चाहता है कि सब कुछ उसकी इच्छा के अनुसार हो। लोग वैसे ही व्यवहार करें जैसा वह चाहता है, परिस्थितियां वैसी ही बने जैसी उसने कल्पना की है। लेकिन जीवन किसी की योजना से नहीं चलता। यही संघर्ष जन्म लेता है। जब वास्तविकता और इच्छा टकराती हैं, तब दुख पैदा होता है, और मनुष्य फिर उसी दुख के लिए संसार को दोष देता है, जबकि दुख का कारण संसार नहीं, उसकी अपनी पकड़ है। जिस दिन पकड़ ढीली पड़ जाती है, उसी दिन जीवन सहज हो जाता है। सहजता का अर्थ आलस्य नहीं है। सहजता का अर्थ है, जो करना है उसे पूरी जागरूकता से करना, लेकिन परिणाम से चिपकना नहीं। कर्म करना, लेकिन उसके बोझ को अपने सिर पर न उठाना। देखो, एक पक्षी सुबह गाता है। वह यह नहीं सोचता कि कितने लोग उसकी आवाज़ सुनेंगे। एक फूल खिलता है। वह यह नहीं पूछता कि कितने लोग उसकी प्रशंसा करेंगे। सूर्य उगता है। वह यह नहीं चाहता कि कोई उसका धन्यवाद करे। पूरा अस्तित्व बिना अहंकार के कार्य कर रहा है। केवल मनुष्य ही हर काम के बदले सम्मान, पहचान और स्वीकृति चाहता है। यही चाह उसे बेचैन करती है। यदि तुम अपने कार्य को प्रेम से कर सको, केवल इसलिए कि उसे करना सुंदर है, तब तुम्हारे भीतर एक नई ऊर्जा जन्म लेगी। उस ऊर्जा में थकान नहीं होगी, क्योंकि वहाँ संघर्ष नहीं होगा। मन हमेशा भविष्य की मंजिल दिखाता है। चेतना वर्तमान की यात्रा का आनंद लेना सिखाती है। जो व्यक्ति केवल मंजिल के पीछे भागता है, वह रास्ते के फूल कभी नहीं देख पाता। वह हवा का स्पर्श महसूस नहीं कर पाता। वह पक्षियों का संगीत नहीं सुन पाता। उसका पूरा जीवन भविष्य की प्रतीक्षा में बीत जाता है, और जब भविष्य आता है, तब तक वह फिर एक नए भविष्य की तलाश में निकल चुका होता है। ऐसा व्यक्ति कभी जीता नहीं, केवल तैयारी करता रहता है। जीवन तैयारी नहीं है, जीवन स्वयं उत्सव है। जिस दिन तुमने इस क्षण को पूरी तरह जी लिया, उसी दिन तुम्हें समझ में आएगा कि आनंद किसी उपलब्धि का परिणाम नहीं है। आनंद तुम्हारे स्वभाव की सुगंध है। उसे बाहर से लाने की आवश्यकता नहीं, केवल भीतर की धूल हटाने की आवश्यकता है। मन की धूल हटते ही चेतना का दर्पण स्वयं चमकने लगता है। चेतना का दर्पण जब निर्मल होने लगता है, तब जीवन पहली बार वैसा दिखाई देता है जैसा वह वास्तव में है। तब संसार बदलता नहीं,
देखने का ढंग बदल जाता है, और जब देखने का ढंग बदल जाता है तो वही घटनाएं जो पहले दुख देती थीं अब समझ देने लगती हैं। मन हर अनुभव को अपने हिसाब से बांट देता है। यह अच्छा है, यह बुरा है, यह मेरे पक्ष में है, यह मेरे विरुद्ध है, लेकिन अस्तित्व कोई निर्णय नहीं करता। वर्षा जब होती है तो वह यह नहीं देखती कि किसके खेत में गिरना है और किसके नहीं। सूर्य यह नहीं चुनता कि किसे प्रकाश देना है। हवा यह नहीं पूछती कि कौन योग्य है और कौन अयोग्य। केवल मन ही हर बात का निर्णय करता है, और जितने निर्णय बढ़ते जाते हैं उतनी ही सहजता समाप्त होती जाती है। जिस व्यक्ति ने निर्णय करना कम कर दिया उसके भीतर शांति बढ़ने लगती है, क्योंकि अब वह जीवन से लड़ नहीं रहा होता बल्कि उसे समझ रहा होता है। समझ हमेशा मौन में जन्म लेती है। शोर में केवल जानकारी मिलती है, ज्ञान नहीं। इसलिए जिसने अपने भीतर मौन का एक छोटा सा कोना बना लिया उसने जीवन का सबसे बड़ा खजाना पा लिया। मौन का अर्थ केवल चुप रहना नहीं है। बहुत से लोग बाहर से चुप रहते हैं, लेकिन भीतर उनका मन पहले से भी अधिक बोल रहा होता है। वास्तविक मौन तब है जब भीतर विचारों की भीड़ कम होने लगे और देखने की क्षमता बढ़ने लगे। जब तुम किसी पेड़ को बिना नाम दिए देख सकते हो, किसी फूल को बिना तुलना किए देख सकते हो, किसी व्यक्ति को बिना निर्णय किए देख सकते हो, तब पहली बार तुम्हारी आंखें वास्तव में खुलती हैं। मन हमेशा शब्दों में जीता है, चेतना अनुभव में जीती है। शब्द केवल संकेत हैं, सत्य नहीं। यदि कोई तुम्हें पानी पानी कहता रहे तो क्या तुम्हारी प्यास बुझ जाएगी? नहीं, प्यास तभी बुझेगी जब तुम पानी पियोगे। उसी प्रकार सत्य पर हजारों बातें सुनने से कुछ नहीं होगा, सत्य का अनुभव करना होगा। इसलिए केवल सुनना पर्याप्त नहीं है। जो समझ में आए उसे अपने जीवन में देखो। जब क्रोध आए तो उसे दबाओ मत और न ही उसके साथ बह जाओ, केवल उसे देखो। जब ईर्ष्या उठे तो उसे गलत मत कहो, बस उसे पहचानो। जब भय आए तो उससे भागो मत, उसकी उपस्थिति को महसूस करो। देखने का यह छोटा सा अभ्यास धीरे धीरे भीतर एक नई रोशनी पैदा करता है। उस रोशनी में भावनाएं आती हैं लेकिन तुम्हें बहा नहीं ले जाती। विचार आते हैं लेकिन तुम्हारे मालिक नहीं बनते। तब जीवन में एक अद्भुत परिवर्तन होता है। पहले तुम हर परिस्थिति के गुलाम थे, अब परिस्थितियां आती जाती हैं और तुम अपने केंद्र में स्थिर रहते हो। यही स्थिरता वास्तविक शक्ति है। दुनिया जिस शक्ति की बात करती है वह दूसरों पर विजय पाने की शक्ति है, लेकिन सबसे बड़ी शक्ति स्वयं पर विजय पाने की है। जिसने अपने मन को समझ लिया उसके लिए संसार की कोई भी चुनौती बहुत बड़ी नहीं रह जाती। मनुष्य बाहर की लड़ाइयाँ जीत सकता है और फिर भी भीतर हार सकता है, लेकिन जिसने भीतर जीत हासिल कर ली उसे बाहर हारने का भी डर नहीं रहता। डर केवल उसी को लगता है जिसके पास खोने के लिए कुछ है। जिसने स्वयं को पा लिया उससे कुछ भी छीना नहीं जा सकता। याद रखो, मन तुम्हें हमेशा भीड़ की ओर ले जाएगा, क्योंकि भीड़ में जागना कठिन है। भीड़ में व्यक्ति दूसरों की नकल करता है, अपने भीतर नहीं उतरता। लेकिन सत्य हमेशा अकेले में मिलता है। अकेले होने से मत डरो। अकेलापन और एकांत में बहुत अंतर है। अकेलापन तब है जब तुम्हें अपनी ही संगति बोझ लगती है। एकांत तब है जब तुम्हें अपने साथ होना आनंद देने लगता है। जो अपने साथ आनंद से रह सकता है वही दूसरों के साथ भी प्रेम से रह सकता है, क्योंकि अब वह संबंधों से भीख नहीं मांगता बल्कि उन्हें प्रेम देता है। यहीं से मन का जाल टूटना शुरू होता है, क्योंकि मन हमेशा लेने की भाषा जानता है जबकि जागरूकता देने की भाषा जानती है। और जिस दिन तुम्हारे भीतर देने का आनंद जन्म लेता है उसी दिन तुम्हारा जीवन बोझ नहीं, एक उत्सव बन जाता है। याद रखिए, मन से लड़कर कभी मुक्ति नहीं मिलती। मन को हराने की भी आवश्यकता नहीं है, केवल उसे देखना सीखिए। जिस क्षण देखने की कला आ जाती है उसी क्षण मन की पकड़ ढीली पड़ने लगती है, और जहां मन की पकड़ समाप्त होती है वहीं से स्वतंत्रता, शांति और आनंद का वास्तविक जीवन आरंभ होता है। जीवन को बदलने की शुरुआत बाहर से नहीं, भीतर से होती है। जब भीतर प्रकाश जलता है तब अंधकार अपने आप मिट जाता है। इसलिए स्वयं को जानने की यात्रा पर चलिए, क्योंकि यही सबसे बड़ी यात्रा है और यही सबसे बड़ा परिवर्तन है। यदि आपको यह विचार प्रेरणादायक लगे हों तो हमारे मनोबल मंत्र चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसे ही गहरे और जीवन को नई दिशा देने वाले विचार आप तक लगातार पहुंचते रहें। इस संदेश को अपने परिवार, मित्रों और उन सभी अपनों के साथ शेयर करें जिन्हें इसकी आवश्यकता हो सकती है। हो सकता है
आपके एक शेयर से किसी के जीवन में नई आशा और नई जागृति का दीप जल उठे। अंत में कमेंट में केवल इतना लिखिए, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, धन्यवाद। आपका जीवन प्रेम, शांति और जागरूकता से भर जाए।